इस बात का जरा भी ख्याल है आपको कि आप दोनों क्या करने जा रहे थे? आपके इस बेवकूफी की वजह से नंदिनी आज अपने हाथों से हाथ धो बैठती। और कोई रास्ता था क्या हमारे पास? तू तो कुछ करता है नहीं। सुमित्रा चाची जो बोले बस उसमें गाय की तरह सर हिलाता रहता है, जैसे वो तेरी दादी नहीं तेरी मालकिन है। अरे तेरे इस बीजे में जरा सी भी बुद्धि है? ये भूसा भरा हुआ है। अरे तू एक बात कब समझेगा कि सुमित्रा तुझे बिजनेस में आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। इसलिए तो उसने तुझे उत्तराधिकारी बनाने से पहले उस नंदिनी की जय जयकार करवा दी। अब हमेशा तू उस नंदिनी के आगे पीछे घूमना, जी मैडम करके तुम छल्ला बनकर, उसका सिर्फ एक दस्तखत लेने के लिए। अरे कभी सोच, सुमित्रा ने आकाश पे ऐसे कोई भी शर्त नहीं रखी, तेरे पे क्यों रखी? मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब तू उसके दस्तखत लेने के लिए खेत तक पहुंच गया। इसलिए किया मैंने ये सब। और तू उल्टा अपनी माँ की तरफदारी करने की जगह उस नंदिनी की तरफदारी किए जा रहा है। अरे शर्म कर कड़वे बादाम, शर्म कर। नील आज ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, शांत रहिए और चिंता मत कीजिए। भारद्वाज इंडस्ट्रीज में मुझे अपना हक लेना बहुत अच्छे से आता है। सुमित्रा दादी को कोई भी ऐसा पक्षपात नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि मुझे अपनी लड़ाई लड़ना बहुत अच्छे से आता है। बड़ी दादी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो सीधा सीधा बोलना बेटुआ, जहर उगलना चाहता है। अरे हमको तो पूरा यकीन है इस सुमित्रा ने ना हमरे खिलाफ तेरे अंदर कूट कूट कर जहर भर दिया है। किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं खुद आया हूं अपनी मर्जी से। और मैं ये बोलने आया हूं कि आपने जो नंदिनी के खिलाफ किया वो अच्छा नहीं किया। आइंदा से मत करिएगा, अच्छा होगा आपके लिए। अरे वाह, बहुत बड़ा गुंडा बन गया तू, हमको धमकी दे रहा है। धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। क्योंकि जिस नंदिनी की आप जान लेना चाहती है उस जान का पहरेदार हूं मैं। और आइंदा नंदिनी के खिलाफ साजिश करने से पहले ना अपने आसपास देख लीजिएगा, मैं खड़ा मिलूंगा नंदिनी के साथ। क्या हो गया सासू माँ? अरे देख तो कमिया, कल का लड़का जो हमारी गोद में पला बड़ा है, आज उस गवार के लिए हमें 4 बातें सुना के गया। कुछ करना होगा सासू माँ, वरना धीरे धीरे घर के सारे लोग उस चंटो मैया की बोली बोलेंगे और हमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो फिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है? जल्दी कर और इसका खेल खत्म कर, वरना हम दोनों का खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। जो हुकुम सासू माँ। इस गांव की फली को आकाश की जिंदगी से निकालने का अब एक ही तरीका, उस नंदिनी के सामने एक ऐसी लड़की लाकर खड़ी करनी पड़ेगी जो आकाश को मेनका बनकर रिझाए। अब कामया लाएगी मिली को, जो बनेगी आकाश के दिलों की रानी। कौन हो तुम? मेरे बिस्तर पे क्या कर रही हो? अच्छा बच्चू, अपनी पत्नी को भूल गए? अरे मैं हूँ।
तुम्हारी पत्नी मिली। जीती रहो। दादी, अरे क्या हुआ? दादी, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है दादी। क्या हुआ? आपकी जानकारी के बिना आकाश भैया ने दूसरी शादी कर ली है। उनकी दूसरी बीवी ना उनके कमरे में आई हुई है ऊपर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दादी, हमारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो हमने देखा ना वो ठीक नहीं है। वो ना उनके ऊपर ऐसे ऐसे लेटी हुई। हमें तो देखकर ना दादी 440 वोल्ट का झटका लग गया। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे नहीं दादी, सपना नहीं था ये। और हम ऐसे सपने क्यों देखेंगे? हम तो गोवा जाने के सपने देखते हैं ना। ये सपना नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है दादी, हकीकत है। हाँ छोटी दादी, मुझे लगता है ज्योति भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हकीकत हो सकती है, क्योंकि नंदिनी को तो आकाश पहले दिन से ही नहीं चाहता। क्या पता उसने अपने जितनी पढ़ी लिखी या फिर अपने स्टेटस की लड़की ढूंढ ली हो। नहीं, हमारा आकाश कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। जरूर वो लड़की गले पड़ गई होगी आकाश की, कोई साजिश रच रही होगी। दादी माँ, अगर सच में कोई लड़की अंग्रेजी हीरो को परेशान कर रही है तो हम उसे अपना ऐसा पति रूप दिखाएंगे कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। देखते हैं कौन तुरंत हमने अंग्रेजी हीरो को परेशान कर रही है। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं। चलो। आकाश, कौन है ये लड़की? दादी मैं तब से वही पूछे जा रहा हूँ, इससे कौन है ये? मुझे बता ही नहीं रही कौन है ये। पता नहीं क्या बकवास की जा रही तब से। इस लड़की को इसकी असली जगह अब हम बताते हैं। हमने सौतन बनने का ज्यादा भूत चढ़ा है तुम्हें। रुको, 1 मिनट में थोड़ा भूत निकालते, तुम्हारी सारी चालबाजी निकालते हैं हम। रुको नंदिनी, ये घर है, कोई अखाड़ा नहीं। जब देखो दबंगाई करने आ जाती हो। मासी, ये मुझे मार रही है। सी, काम्या, ये तुम्हारी रिश्तेदार है क्या? हाँ छोटी सासू माँ, ये मिली है। अगर ये आपकी रिश्तेदार है तो हमारे साथ सौतन की रिश्तेदारी काहे निभा रही? हमारे पति को अपना पति काहे बोल रही हो तुम? पति? मिली, ये सब क्या है? वो मासी, बचपन में घर घर खेलते हुए मैं आकाश की बीवी बनती थी ना, तो मुझे नील ने कहा कि तू थोड़ा सा मजाक कर ले आकाश के साथ। मुझे थोड़ी ना पता था मामला इतना बढ़ जाएगा। तुम मिली हो? कितनी बड़ी हो गई तुम यार। बचपन में नील के दादी के घर जब हम जाते थे तो कितनी मस्ती करते थे हम, है ना? सो गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। ये तुम्हारी बीवी है? तुम इतने स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम हो, और बीवी ऐसी? क्यों? क्या कमी है नंदिनी में? कमी नहीं, कमियों का गोदाम है।
मेरा मतलब है कि आकाश इतना पढ़ा लिखा और उसकी वाइफ गांव की, मैं गवार नहीं कहना चाह रही, पर आकाश मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे। तुम्हें क्या बेहोश करके शादी करवाई गई थी क्या? इस जलती हुई रस्सी की आग जब तक वहां पहुंचे, इससे पहले तुमने शादी के लिए अगर हाँ नहीं बोला तो तुम जिम्मेवार होगे। तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार आग में जल के राख हो जाएगा। मिली, दरअसल मैं बताना भूल गई। एक्चुअली मिली अब कुछ दिन हमारे घर पे ही रुकेगी। उसका एग्जाम है और एग्जाम का सेंटर अयोध्या के ही किसी कॉलेज में पड़ रहा है, इसलिए। अरे कितनी प्यारी है। सुमित्रा को भी ऐसी ही लड़की लेके आनी चाहिए थी आकाश बा के लिए। गुड़िया जैसी एकदम। चलो मिली, तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। देखो मेरी कारीगरी। मिली, ते चोरी करने की आदत गई नहीं अभी तक। और ये तूने जिसके हाथ में से निकाला है ना, वो मेरी सासू माँ है। अगर उन्हें पता चला ना, तेरे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देंगी। सॉरी। ये मिली तो जादूगर सम्राट निकली। हमको तो पता ही नहीं चला कब हमारे हाथ से अंगूठी चोरी हो गई। दादी, ये तो मैंने आपको छोटा सा नजराना दिखाया है। मेरा बस चले ना तो ताजमहल गायब कर दूं और आपके कदमों में रख दूं। अच्छा, अपने आप को इतनी बड़ी जादूगर नहीं मानती हो तो मेरे हाथ से ये अंगूठी गायब करके दिखाओ। मासी, आप मेरा टेस्ट लेना चाह रहे हो, पर आपको पता है मिली को किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं है। फिर भी आप एक काम करो, आप वहां से आओ, मैं वहां से आती हूँ और आप देखना एक झटके में गायब कर दूंगी। अच्छा ठीक है। आई बड़ी जादूगरनी, अंगूठी तो अभी भी मेरे ही हाथ में है। आपकी अंगूठी तो आपके हाथ में, लेकिन आपकी घड़ी वो मेरे हाथ में। एक्चुअली ना आपका सारा ध्यान अंगूठी पे था, तो मैंने आपकी घड़ी चुरा ली। अच्छा, लगता है इस बार छठ के मेले में ना तेरे जादू का प्रोग्राम रखवाना पड़ेगा। बढ़िया है, बढ़िया। अब एक बात हमरी ध्यान से सुन। हाँ दादी। दूर से सुन पर ध्यान से सुन। देख, जैसे तूने अंगूठी और घड़ी चुराई ना, ठीक वैसे ही तुझे हमरे आकाश का दिल चुराना पड़ेगा, ताकि वो चंटो मैया उससे हमरे आकाश को छुटकारा मिल जाए। इसलिए आज से मैं और सासू माँ जैसा तुमसे कहे तुम्हें वही करना होगा। जो हुक्म मेरे आका। क्या हुआ दादी? अब क्या किया मैंने? तुम अभी अनर्थ करने जा रही थी। फ्रूट खाने में कैसा अनर्थ दादी? ध्यान से देखो, तुम पपीता खाने जा रही थी। और गर्भवती स्त्री के लिए पपीता खाना मतलब जहर खाना होता है। तुम जहर खाने वाली थी। सॉरी दादी, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। तुमको ये फलों की प्लेट किसने बना के दी? नंदू ने। क्या?
नंदिनी, नंदिनी, यहाँ आओ। क्या हुआ दादी माँ? ये फलों की प्लेट तुमने प्रिया को दी? हाँ, हमने अपने हाथों से ही तैयार की थी। क्या हुआ? तुमको इतना भी पता नहीं है कि गर्भवती स्त्री को पपीता नहीं खिलाते? उसके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। मुझसे प्रॉब्लम है तुम्हें, ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा? हाँ, उसकी क्या जान लेने पर तुली हुई हो तुम? ओह, समझ गई मैं। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है ना, क्योंकि आकाश तुम्हें बच्चे का सुख देने से रहा, तो तुमने सोचा क्यों ना प्रिया भाभी से उनके बच्चे का सुख छीन ले। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? आपका बच्चा हम सबके लिए जरूरी है। चुप कर, मगरमच्छ कहीं की। आपका बच्चा हम सबके लिए जरूरी है। अरे तेरी एक एक चालाकी हम खूब अच्छी तरह से समझते हैं। सही कह रही थी प्रिया, आकाश तो इसे बच्चा दे नहीं सकता, तो इसने सोचा क्यों ना मैं प्रिया भाभी का बच्चा छीन लूं। हम कसम खा के बोल रहे हैं, हमें नहीं पता इसमें पपीता किसने मिलाया। दादी माँ का आपको भी ऐसा लगता है कि हम प्रिया भाभी से उनका बच्चा छीनना चाहते हैं? ए सुमित्रा, अपनी बहू रानी की गलतियां ना हमारे मत्थे पे मत डालना। अरे हम पे शक करने की कोई जरूरत नहीं सुमित्रा देवी। हमें शक नहीं, हमें पूरा यकीन है। इस घर में जितनी भी गलत बातें पनपती है ना, उसकी साजिश के पीछे आप ही का हाथ होता है। और जितना शक मुझे आप पर है ना, उतना ही यकीन मुझे नंदिनी पर है। नंदिनी जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। नंदिनी, तुम बेफिक्र होकर अपने खेतों के लिए चली जाओ। जिसने भी प्रिया को पपीता खिलाने की कोशिश की है ना, हम उसका पता लगा के ही रहेंगे। आप सब एक बात याद रखो, प्रिया के पेट में भारद्वाज परिवार का चिराग है, और जो भी उस चिराग को बुझाने की कोशिश करेगा ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चुप रहो, काय प्रश्न? वेट 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 वेट। आप हमें माफ कर दीजिए। मैं तो तुम्हें लिफ्ट देने के लिए सोच रहा था। लिपट मतलब? अरे मैं तुम्हारे गांव की तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी छोड़ दूं। नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे। हम एक जिम्मेदार लड़की हैं, हम खुद जा सकते हैं। तुमसे ये किसने कह दिया कि जिम्मेदार लोग बाइक पे नहीं बैठते? चलो आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे। अरे इतना सोच क्यों रही हो? आओ बैठो। चले? आराम से। डर गई क्या? नहीं, हमें डर नहीं लग रहा, हम तो सिर्फ भगवान से डरते हैं। ठीक है। राम 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 राम। पता नहीं क्यों छोड़ना चाहता है आकाश इसको। इतनी तो प्यारी है, नंदिनी लाखों में एक है। हे भगवान, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में किलकारियों की जगह पर मातम की मायूसी छा जाए।
हमें कोई सुराग दिखा दीजिए ताकि हमें पता चले ये किसकी हरकत है। अरे रुको, ये पपीते के छिलके कहाँ से आए? ये प्रिया भाभी के कमरे का कचरा है। ये प्रिया के मन में क्या चल रहा है? आज हम पता लगा के ही रहेंगे कि प्रिया पपीता क्यों खाना चाहती है। सुनो डार्लिंग, मेरी एक दो अच्छी फोटोज लो। Of course. Beautiful. क्या है ये? दादी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा आने वाला बच्चा इस दुनिया में जन्म ले? नहीं दादी, मैं चाहती हूँ। एक बात तुम अच्छे से याद रखो, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इस परिवार का है। और हमारे परिवार के किसी भी बच्चे को आंच आए वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब दादी को सब सच पता चलेगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। दादी, मुझे पता नहीं था कि पपीता खाने से परेशानी हो जाती है। अच्छा, सॉरी दादी। और तुमने पूरा इल्जाम नंदिनी के सर पे डाल दिया। अगली बार अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हमारी बहू हमारा गुरूर है और उस पर उठाने वाली उंगली को हम मरोड़ देंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.